जो ऐसे सभी शिक्षक, ठीक है, जो 69,000 भर्ती में, जो 69,000, ठीक है, 69,000 वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुए थे और बीएड डिग्री धारक थे, ठीक है, उन्होंने बीएड कर रखा था, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत काम का है, ठीक है। और उनका जो ब्रिज कोर्स चल रहा है, ब्रिज कोर्स से संबंधित बेसिकली ये पूरा नोटिस है, ठीक है, एनसीटी का नोटिस है, ब्रिज कोर्स, ठीक है, सेतु जो को पाठ्यक्रम है ब्रिज कोर्स, तो उसके संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई हैं और एनसीटी का ये नोटिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो डेट देखेंगे सबसे पहले, तो 2 जुलाई 2025 का नोटिस है। ये कब का है? 2 जुलाई 2025 का, ठीक है, एनसीटी का नोटिस है। और यहाँ पर लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, मतलब भारत सरकार का जो गजट होता है वहाँ पर पब्लिश किया जाए इसको, ऐसा लिखा हुआ है। रिकॉग्निशन ऑर्डर, तो जो काम की चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एनसीटी हेडक्वार्टर वाइड लेटर, ये लेटर इनका जारी हुआ था 29 अप्रैल 2025 को। Communicated that NCT has laid down the notification regarding minimum qualification for a person to be eligible for consideration of appointment as a teacher for class 1 to 8, published wide notification date। अब देखो जो एनसीटी का ये लेटर है, तो ये बताता है हमको कि जो भी एनसीटी की गाइडलाइंस हैं, एनसीटी क्या है? एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक संस्था है जो कि ये निर्धारित करती है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका कोर्स सिलेबस क्या होना चाहिए। बीएड और डीएलएड को भी एक प्रकार से रेगुलेट करती है कि इनके लिए, इनके अंतर्गत क्या क्या कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीटी का नोटिफिकेशन है 29/4/2025 का, और ये पिछले नोटिस जो नोटिफिकेशन है उनको भी बताती है कि सबसे पहले 2010 का नोटिफिकेशन आया और फिर 2011 का आया अमेंडेड, मतलब थोड़ा सा संशोधन के बाद 2018 में आया, फिर 2019 में आया, और सबसे जो विवाद की चीज़ है तो यहाँ से चालू होती है 2018 वाले से, ठीक है। कहाँ से चालू होती है? तो ये जो 2018 का था जिसमें थोड़ा सा बीएड डिग्री को क्या शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो बीएड डिग्री को शामिल करने के बाद से फिर समस्या उत्पन्न हुई। फिर 2019 में एक नोटिस आता है और फिर ये 2021 का आता है, ठीक है। तो ये तो हो गए उसके नोटिफिकेशंस। अब समझते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है 28 जून 2018 का, इसमें क्या हुआ था? फॉलोइंग एडिशन इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5। अब देखो एनसीटी ने क्या किया था, जब उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, एनसीटी ने ऐसा किया है। अब कब और कैसे किसके कहने पर किया ये तो मुझे नहीं पता, पर ठीक है ये चीज़ हुई कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स और बीएड डिग्री, ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री। इसके पहले क्या था, ग्रेजुएशन रहती थी प्लस डीएलएड रहता था, ठीक है। क्या रहता था? डीएलएड, या तो बीएड के साथ विशिष्ट बीटीसी चला करती थी, ठीक है, बहुत पहले। और फिर उसके बाद करेक्शन हुआ था कि डीएलएड वाले बच्चे ही क्या हो पाएंगे, प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री को शामिल कर लिया। आप हिंदी में समझते जाइए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप उसको भी पढ़ते जाइए, ठीक है। इधर से मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ इसको, ओके। अब देखो यहाँ पर साइन वगैरह है सारे, जो भी मतलब पूरा ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। इसको आप प्रोवाइडेड दैट द पर्सन सो अपॉइंटेड एज अ, देखो इसको हिंदी में समझे कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपॉइंट हुआ है एज अ टीचर 1 to 5, मतलब बीएड डिग्री वाला कोई व्यक्ति है जो टीचर अपॉइंट हो गया है, जो वैकेंसी आई थी 69,000, तो उसमें क्या होगा, उसको जो है अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर। मतलब उसको 2 साल के अंदर अंदर, जैसे ही उसकी नौकरी लगती है 2 साल के अंदर अंदर उसको ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ये मतलब एक मुख्य बात है। फिर इसके बाद चलते हैं, द फर्स्ट नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड, और ये जो नोटिफिकेशन आया था कि बीएड को शामिल कर लेंगे, तो इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में एट जोधपुर बेंच, ठीक है। जो भी राजस्थान की आई थिंक 2 बेंच हैं, तो पहले शायद चंडीगढ़ में हो सकती है क्योंकि चंडीगढ़ तो राजस्थान नहीं सॉरी
जयपुर जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और जोधपुर बेंच भी होगी, जैसे यूपी की है, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ बेंच है, ठीक है। सो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट था राजस्थान का, जोधपुर पास्ट एन ऑर्डर डेटेड, इन्होंने 2021 को एक ऑर्डर पास किया एंड सेट असाइड द एनसीटी नोटिफिकेशन। और जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, इसको सेट असाइड कर दिया, मतलब इनवैलिड कर दिया कि नहीं, बीएड को तुम शामिल नहीं कर सकते। और सही बात थी कि बीएड को आप शामिल नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये तो पता नहीं कैसे हो गया, और यही सारा बवाल खड़ा कर दिया, ठीक है। पर बहुत लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो आगे चलते हैं इसके बाद। तो जो, हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट। अब देखो यही चीज क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि उन्होंने बीएड डिग्री को रद्द कर दिया। जोधपुर जो बेंच थी राजस्थान की, ठीक है, हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट अब एक ऑर्डर पास करता है, जजमेंट देता है, 2 साल बाद फिर आता है, देखो जजमेंट, यहाँ पर डेट देख लो आप कि डेट ये 2021 को हुआ है, 25 नवंबर 2021। और यहाँ पर फिर अगली डेट है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, लगभग, मतलब हाँ, 2 साल से थोड़ा सा कम, 2-3 महीने, पर लगभग 2 साल, 11 अगस्त 2023 को, ठीक है। 11 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर आता है, इन देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, देवेश शर्मा एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है ये कि ऑर्डर डेटेड 25/11/2021 पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब जो राजस्थान की कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है, एंड स्क्वेस्ट एंड सेट असाइड बाय द एनसीटी, और जो एनसीटी की नोटिफिकेशन को खारिज किया है या इनवैलिड किया है, तो वो क्या है, आर नो लॉन्गर एलिजिबल पर। तो उसको मतलब सही माना, हाँ, कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से सही है, और एनसीटी के ऑर्डर को मतलब इन्होंने भी रद्द किया और खारिज किया कि जो बीएड डिग्री वाले हैं आर नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज स्कूल टीचर, ठीक है। 1 to 5 बीएड डिग्री वाले नहीं जॉब कर पाएंगे, नहीं अपना एम्प्लॉयमेंट कर पाएंगे। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन ऑर्डर पास किया, मतलब एक प्रकार से जजमेंट आया। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही ऑर्डर में 8/4, ठीक है, 8 अप्रैल 2024 को एक डायरी नंबर है, द मैटर ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। फिर इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, डायरी में, वो तो आ गया पहले जजमेंट कि बीएड डिग्री वाले वो नहीं कर पाएंगे, प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। पर जो पहले बन चुके हैं बने रहेंगे, ये भी कहा, आगे समझते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर में यही कहा गया है कि तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी डू नॉट थिंक इट टू बी इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल, मतलब उनको निकालना नहीं है, जॉब से नहीं निकालना, इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल, उनको निकालना नहीं है जॉब से। डिलीवर्ड बेंच 11 अगस्त 2023 को जो भी जजमेंट आया था, तो ठीक है, वो जो जॉब कर रहे हैं, जॉब पहले लग गई 69,000 वैकेंसी में या दूसरे स्टेट में, तो लगे रहें, वो अपना जॉब करते रहें, ठीक है। पर उनके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, प्रोविजन समझते हैं आप। सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। सो ठीक है, जो भी इस जजमेंट के पहले सर्विस में हैं लोग, उनको सर्विस में रहने देंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। पर क्या करेंगे उनके साथ, मोर ओवर द कैंडिडेट हैविंग, जो कैंडिडेट बीएड क्वालिफिकेशन के साथ अपॉइंटमेंट लिए हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट, उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी विल हैव टू अंडरगो ब्रिज कोर्स, पर उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू डिवाइस सच कोर्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हम जो एजुकेशनल अथॉरिटी हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं कि आप क्या करो, एक ऐसा ब्रिज कोर्स बनाओ जो कि क्या करे, जिससे जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 69,000 वैकेंसी में हो गए यूपी में बीएड डिग्री के थ्रू, उनको ब्रिज कोर्स के थ्रू पास कराया जाए, उनको एक सेतु पाठ्यक्रम कराया जाए, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब पूरे उसके लिए लागू है, देश के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो नोटिफिकेशंस हैं उनको थोड़ा सा डेट वाइज समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आता है, एनसीटी क्या करती है, कमेटी बैठाती है 3 मई 2024 को, ठीक है। 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, और फिर 3 मई 2024 को एनसीटी
एक नहीं, एक ऑर्डर और आया है, डेट बाद में यहाँ पर दी गई है 11 अगस्त 2023, तो ठीक है। पर 8 अप्रैल 2024 को एक डायरी में नोटिस आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है, कि आप कोर्स बनाओ उसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेगी एनसीटी, एक ऑर्डर पास करती है 3 मई 2024 को टू डिजाइन अ कोर्स सिलेंडर को सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा मंत्रालय भारत का, उसके सुपरविजन में, उसके देखरेख में एक कोर्स डिजाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है, 8/4/2024 एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो कमेटी है, एनसीटी ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, सबमिट करती है रिपोर्ट कब, 3/12/2024 को, ठीक है, 3 दिसंबर 2024, मतलब 2024 खत्म एक प्रकार से, और ये रिपोर्ट सबमिट हुई। फिर एनसीटी एक अनादर कमेटी भी बनाती है, दूसरी कमेटी बनाती है, और ये ठीक है, ऑर्डर है उस कमेटी बनाने का कि 17 मई 2025 को एक कमेटी बनाती है, एग्जामाइन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डिटेल्ड करिकुलम सिलेबी ऑफ 6 मंथ ब्रिज कोर्स। जो ब्रिज कोर्स है 6 मंथ प्राइमरी शिक्षकों के लिए जो अपॉइंटेड है पहले से, तो उसका जो स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है, तो उसको एग्जामाइन कर ले, देख रेख कर ले कि हाँ जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस है, ठीक है कि नहीं है, कहीं पर कोई सुझाव देना हो तो वो सही किया जा सके उसे। और फिर ये जो है कमेटी बनाती है, ठीक है, कुछ वाज सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, और ये जो रिपोर्ट है ये जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड ये 24 फरवरी 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अप्रूवल दे देता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाइड लेटर नंबर दिस, और मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है 7/4/2025 को, 7 अप्रैल 2025 को, अभी पिछले साल ही एक फिर, ठीक है, हैज कन्वेड द अप्रूवल फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मतलब कि हाँ आप एक क्या काम करो, 6 मंथ करिकुलम ब्रिज कोर्स को जो ये प्रपोज्ड हुआ है इसको क्या करो, रन कराओ, आप स्टार्ट कराओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ सर्टेन कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस है ध्यान देंगे, वो ये कट गया, ठीक है। NIOS में अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन टू कंडक्ट द कोर्स ऑन ODL मोड फ्रॉम NCT, ठीक है। जो NIOS है कि NIOS को कहा गया है कि आप जो है क्या कराएं, ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराएं, तो NIOS यहाँ पर ठीक है, रिकॉग्निशन के लिए कि मान्यता मिले मुझे, इसके लिए क्या करेगा NIOS NCT को एक अप्लाई करेगा, ठीक है, एक प्रकार से अप्लाई करेगा। अब जो भी प्रोसेस होता होगा अप्लाई करने का वो, ठीक है। आप तो दिस कोर्स विल ओनली बी मेंट फॉर द प्राइमरी टीचर्स हु हैज बीन अपॉइंटेड विद BEd डिग्री इन अकॉर्डेंस विद NCT नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये कोर्स विल ओनली बी मेंट फॉर, ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो भी NCT का नोटिफिकेशन था 28/6/2018, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, BEd डिग्री वालों के लिए, कि मतलब इसके नोटिफिकेशन आने के बाद जो लोग भी BEd की डिग्री के माध्यम से नौकरी पाए होंगे वो ये कोर्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये कोर्स करेंगे जो NIOS करा रहा है, 6 मंथ ब्रिज कोर्स। क्लियर हुआ, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के बाद एंड हु वर इन सर्विस बिफोर द डेट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके पहले जो लोग नौकरी पा गए हैं BEd डिग्री के माध्यम से, वो लोग ये ब्रिज कोर्स करेंगे। फीस बहुत ज़्यादा है ब्रिज कोर्स की ठीक है, वेतन भी तो पाते हैं मास्टर, ठीक है। सो 8/4/2024 शैल नॉट अवेल द कोर्स, शैल कंप्लीट द कोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। देखो जब कोर्स चालू होगा आपको कोर्स को 2 मौके मिलेंगे 6 महीने में, ठीक है, और कोर्स को आपको समय से कर लेना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल विद इन टाइम, नहीं तो फिर नौकरी से बाहर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। द टीचर्स इंडिकेटेड एट पॉइंट सेकेंड, ठीक है, देखो समझते हैं यहाँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द फेलर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन टाइम फ्रेम एज डिसाइडेड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज विल इनवैलिडेट। ये जो रेड से है ना, ये पूरा खतरे का निशान है। कंप्लीट द कोर्स विद इन टाइम फ्रेम के अंतर्गत करना है कोर्स को। बिल, अगर आप नहीं कर पाते हैं, विल इनवैलिडेट देयर अपॉइंटमेंट, नौकरी से बाहर बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा आपको, ओके।
क्वालिफाइंग द ब्रिज कोर्स विल स्ट्रिक्टली meant फॉर टीचर्स इंडिकेटेड इन पॉइंट टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली। आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो आपकी नौकरी है उसको प्रोटेक्ट करेगा, नौकरी बची रहेगी, ठीक है। पर इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से आगे लाइन में लिखा है यहाँ पर, ऐसा वैलिड नहीं है ये कि आप क्या कर लें, प्राइमरी टीचर की कहीं वैकेंसी निकले तो वहाँ भी अप्लाई कर दें ब्रिज कोर्स के माध्यम से। ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्रिज कोर्स वाली डिग्री लगा के नहीं कर पाएंगे, बाकी आपके पास कोई डिग्री हो तो उससे कर पाएंगे। फिर देखो, ये ब्रिज कोर्स के लिए आता है एनसीटी का नोटिफिकेशन 7/4/2025 को, और ठीक है, इसमें सुधार होता है 10/4 को, 3 दिन बाद ही। और ये चीज़ें आती हैं निकल करके बाहर की 6 मंथ सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स कराया जाए थ्रू ओडीएल मोड। ओडीएल मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, ठीक है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो बाकी जो समय बचता है उसमें आकर के पढ़िए ऑनलाइन, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। ऐसे नहीं कि आपको स्कूल कॉलेज जाना है, ओके। तो इस प्रकार से NIUS फिर एक लेटर निकालता है 9 मई 2025 को। तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, और यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इनको समझते हैं, इनको मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस कोर्स ओनली बी मेंट फॉर दोज प्राइमरी टीचर्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, ठीक है। वही चीज़ दिया कि B.Ed डिग्री के माध्यम से हो गए हैं, और ये जो NCT का नोटिफिकेशन था 2018 वाला, और जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पहले जो सर्विस में हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए है। और टीचर जो मे अवेल दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स, एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बार बार नहीं मिलेगी, इसको आपको विद इन टाइम कर लेना है, पूरा कर लेना है। विल इनवैलिडेट देयर अपॉइंटमेंट, अगर कोर्स को समय से नहीं कर पाते, नौकरी से बाहर, क्या होगा, नौकरी से बाहर। अब तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, कई साल से पढ़ाई बंद हो गई होगी, ठीक है। द पार्टिसिपेंट टीचर शैल कंप्लीट द कोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंस, तो आपको 1 ईयर कोर्स कर लेना है, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली, यही चीज़ें जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको ये क्या करना है। देखो, सारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके सिग्नेचर हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो NCT का ये नोटिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। और इसके बाद ब्रिज कोर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ब्रिज कोर्स, ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन, क्या कैसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि जो ये NCT का नोटिफिकेशन ब्रिज कोर्स से रिलेटेड, तो उसमें आपको ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया है, और एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, मतलब 1 साल के अंतर्गत 2 बार एग्जाम होंगे, और उसको कंप्लीट कर लेना है विद इन टाइम फ्रेम, नहीं तो नौकरी से बाहर। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग और